मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि आपको मेरा ये दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो ये संदेश आपके लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुने। मेरे बच्चों, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत की जोरदार ध्वनि बज चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी रिश्तेदार तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। मेरे बच्चों, तुमने अपनी स्त्री शत्रु को हरा दिया है। अब तुमने अपनी लड़ाई जीत ली है। मेरे बच्चे, हर तरफ सिर्फ आपकी जीत की चर्चा हो रही है। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 888 टाइप करें। मेरे बच्चों, मैं यहाँ देख रही हूँ कि जो स्त्री तुम्हारी शत्रु है वो किसी प्रकार अपनी पीठ पर एक बोझ, जिसे बोझ कहते हैं, लेकर आगे बढ़ रही है। मैं अपनी बच्ची में देखती हूँ कि वो सफाई के लिए हाथ में झाड़ू पकड़ रही है। उसके मन में ऐसा इरादा है कि वो पूरी तरह से शुद्ध है, केवल वो खुद एक साफ सुथरी महिला है। इसी सोच के साथ वो पूरी तरह से दबी हुई है। देखो, वो झुककर चल रही है क्योंकि उसकी पीठ पर खाना है। वो खाने से लदी हुई है। ऐसे लोगों को एक मानसिक बीमारी होती है कि वे खुद साफ हैं और बाकी दुनिया गंदी है। वे सोचते हैं कि वे सारी दुनिया को साफ कर देंगे। कई इंसानों की सोच ऐसी ही होती है। मेरे बच्चों, तुम देख रहे हो कि मानसिक विकृति इनमें मौजूद है। इन लोगों का मानना है कि पूरी दुनिया में वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो साफ सुथरे हैं। उनके विचार बहुत अच्छे हैं और वे अपने पापों का बोझ खुद उठाते हैं। उनके जीवन में बहुत सारे पाप हैं। अगर आप उनके जीवन पर नजर डालेंगे तो आप भी उनके जैसे ही बनेंगे। लोगों के जीवन में इतने पाप होंगे कि अगर वे पहले खुद को साफ करेंगे तो उनका खुद का जीवन भी छोटा हो जाएगा। इस पाप का बोझ उनकी पीठ पर लाद दिया जाएगा। मैं इसे देख सकती हूँ। मेरे बच्चे, वो आपका दुश्मन है। यह नर या मादा कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं इसे मादा समझ रही हूँ। ये लिंग मुक्त वाचन है। आप पुरुष या महिला कोई भी हो सकते हैं। यह आपका शत्रु है, जिसकी इतनी विकृत मानसिकता है कि उसके मन में ऐसे विचार आते हैं कि वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। वो सोचता है कि वो सकारात्मक है और दुनिया को साफ करने के मिशन पर है। आप भी सोच सकते हैं कि उसे हर किसी में बुरी चीजें देखने की आदत है। वो खुद को परफेक्ट समझने लगता है, खुद ही अच्छा सोचता है और बाकी दुनिया को अपने सामने कुछ नहीं समझता। मेरे बच्चों, लेकिन हकीकत यह है कि वो इतने सारे पापों की गठरी अपनी पीठ पर धो रहा है। तो क्या ऐसी कोई महिला है या आपके जीवन में कोई ऐसी ऊर्जा है जिसके पास ऐसा है? आप सोच रहे हैं कि इस महिला को आपकी साझेदारी के बंधन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा भी हो रहा है कि देखो, यहाँ दो लोग बैठे हैं और एक काली शक्ति आपको पीछे से पकड़ रही है। वो आपकी पार्टनरशिप बॉन्डिंग के बीच में कैसे रखें? पैसा भी आप दोनों को खा रहा है। आपका पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, जो या तो पूरी तरह से रुकावट है, या फिर अगर पैसा आ भी रहा है तो खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे मेडिकल समस्याएं हो जाती हैं या फिर पैसा रुकता ही नहीं है। कहीं फंस रहा है, पैसा नहीं बच रहा है, बचत नहीं हो रही है। तो इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा इस महिला को दिखाई दे रही है। यह ऊर्जा जो मैंने पहले बताई है, यह ऊर्जा है। इस तरह की काली ऊर्जा आपके जीवन में दिखाई दे रही है। इस औरत ने तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी ऐशो आराम की जिंदगी खत्म करने के लिए बहुत कोशिश की है। तुम्हारी चाहत पर काबू पाने के लिए बहुत कोशिश की है। तुम्हें बहुत बदनाम किया है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। उसने बहुत कुछ बुरी बातें की हैं। वो स्वयं पापों से भरी है, ये बुराइयों से भरी है और यह आपके प्रियजनों से अधिक आपकी बुराई करती है। यह ऊर्जा आपके खिलाफ लोगों से नहीं आती। ये लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए आपको बदनाम करती है। वो आपके बारे में बुरी बातें करती है ताकि वो व्यक्ति उसके पक्ष में हो जाए। झूठ बोलने का नाटक करती है, बेवकूफी भरी बातें कहती है, आप पर काला जादू करवाती है। वो आपको अपने वश में करना चाहती है।
इसका मतलब ये है कि वो आपसे बहुत परेशान है। वो आपसे ईर्ष्या करती है और उस समस्या के कारण वो अपना वोट बैंक तैयार करती है। जैसे आप कह सकते हैं कि यदि आप एक राजनेता हैं, तो वो अपना वोट बैंक तैयार करती है, अपने समर्थक तैयार करती है, अपनी शक्तियाँ तैयार करती है। अगर यह बढ़ता है तो वो आपके जीवन में ऐसा करना चाहती है कि आपके सभी रिश्तेदारों और आपसे जुड़े लोगों के बीच यह उल्टा कार्ड आना ये दर्शा रहा है कि वो लोगों को आपके खिलाफ खड़ा करना चाहती है कि कल चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये साफ निकलना चाहिए, ये इन चीजों से साफ निकलना चाहिए और बुराई आपकी होगी। और अगर कल आप कुछ भी करेंगे तो आप पर हमला होगा, कुछ भी। आपको संकेत मिलेंगे, आपको सबूत मिलेंगे कि यह महिला या ये पुरुष, अगर किसी ने आपको परेशान किया है तो आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं होना चाहिए। आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं होना चाहिए। इस तरह का व्यक्ति लोगों को आपके खिलाफ खड़ा करने के लिए आपके बारे में गलत बातें बोलता है, गलत बातें बताता है आपके बारे में। काला जादू करने वाली आपसे कहती है कि आप तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, आप काला जादू कर रहे हैं, आप आतंक मचा रहे हैं, आप दीपक भी जला रहे हैं, फिर वो उसमें भी मतलब निकालती है। आप अपने बच्चे पर नजर रख रहे हैं। कई लोग तो नजर भी नहीं हटा पाते, क्योंकि अगर आप इसे नीचे उतारेंगे तो ये बात उड़ जाएगी कि आप काला जादू कर रहे हैं या फिर मंदिर में जाकर किसी तरह का हवन कर रहे हैं। अगर आप में से कोई इस तरह का काम करता है ऊर्जा, तो मैं इस बात को इस प्रकार प्रस्तुत करता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि इसे लोगों के सामने इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि आप काला जादू करते हैं। आपके बहुत गंदे विचार हैं, आपके विचार निम्न हैं, आप अपने दुश्मनों के साथ साझेदारी करते हैं, जिसका अर्थ है कि आप एक गंदे विचारों वाला व्यक्ति हैं। पार्टनरशिप वो आपके शत्रुओं से देखती है। अगर कोई आपके खिलाफ है तो वो आपके खिलाफ भी सोचती है। फिर वो ऐसे लोगों से गठबंधन बनाने की कोशिश करती है जिनसे आपको परेशानी होती है या जिनसे आपको कोई परेशानी होती है। यह इतना आपस में जुड़ा हुआ है कि यह सब मिलकर आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं, आपको बर्बाद कर सकते हैं, आपको समाज के सामने अपमानित कर सकते हैं, आपको अपमानित कर सकते हैं। और कौन सी ऊर्जा आ रही है? ओम जय माता दी। यदि आप मानते हैं कि आपकी माँ आपको सब कुछ सच बता रही है और आप जीतेंगे, तो कमेंट बॉक्स में जीत जरूर लिखें। देखिए, उसने हमेशा आपके रास्ते में रुकावटें और अड़चनें पैदा करने की बहुत कोशिश की है। उसने बहुत कोशिश की है, वो बहुत कोशिश कर रही है। वो कैसे कोशिश कर रही है? यह आपकी मंजिल पर अडिग है। यह आपके रास्ते में जितनी चाहे उतनी रुकावटें डाल सकता है। यह आपकी प्रगति में जितने कांटे बो सकता है। यह आपके जीवन में उतनी ही समस्याएं पैदा करने की कोशिश करता है। यह व्यक्ति आपको आगे बढ़ने से रोकता है। यह ऊर्जा आपकी है, यानी वो आपको रोकना चाहता है। वो लाठी लेकर आगे बढ़ रहा है। आप इन शत्रुओं को खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं कि आपके रास्ते में अभी भी कैसे रुकावटें बनी हुई हैं। यह आपका शत्रु है जिसने आपके विरुद्ध खड़ा होने का प्रयास किया है। आपके लिए जो मार्गदर्शन आ रहा है उसे देखें। यहाँ आप एक पुरुष और एक महिला को एक अंधेरी गुफा से बाहर आते हुए देखते हैं और मेरे घर के बाहर एक आदमी खड़ा है। आपके लिए ऊर्जा उठाई जा रही है। उसने आपको एक अंधेरी गुफा में डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी आप वहाँ से बाहर आ रहे हैं। यह आपकी ऊर्जा है और बाहर से आपको एक गार्ड मिल रहा है। ये गड्ढा है, ये गड्ढे की सुरक्षा है। आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है जो आपको अंधेरे से बाहर ला रहा है। ये रुकावट आपको इसी महिला ने यहाँ दी है, लेकिन आप यहाँ से निकल सकेंगे। मैंने आपसे क्या कहा है कि आप अपने विरुद्ध इन लोगों के साथ यही कर रहे हैं? पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। वे आपके खिलाफ समूह बना रहे हैं ताकि वे रह सकें। वे आपको हर तरह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप कोई पूजा नहीं कर सके, कोई काम नहीं कर सके, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन वो आज का पाठ है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल में बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं।
तो आइए जानते हैं। जय माता दी। मैं इसे आगे कार्ड पर देख पा रहा हूँ, लेकिन इस ऊर्जा को उठाया जा रहा है। यह आपके पास आया है कि आप अंधेरे से बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि उसने आपके जीवन में अंधेरा डालने की कोशिश की है, बाधाएं पैदा करने की कोशिश की है या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी क्योंकि ईश्वर ने आपको रास्ता दिखाता है, आपको आगे का मार्ग दिखाया है। अगर सामने रुकावटें हैं, तो माता रानी आपकी तरफ से रास्ता बना रही हैं। लोग मानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। ऐसी छवि आपकी बनाई गई है। लोगों को लगता है कि आप बहुत मिलनसार हैं। भले ही कुछ लोग ये कहें कि आप काला जादू करते हैं, लेकिन आपकी छवि सोने के आशीर्वाद जैसी है। इस कार्ड का बहुत गहरा अर्थ है कि भले ही अंधकार आप पर डाला गया हो, लेकिन आपकी छवि दुनिया से बाहर आ रही है। चाहे वो लोग इसे कितना भी खराब करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपके रिश्तेदार आपको बचपन से जानते हैं और आपको ईश्वर तक जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। यानी जो छवि उनके द्वारा बनाई जा रही है, वो आपकी सच्चाई नहीं बदल सकती। लोग जानते हैं कि आप सबके दुख दर्द में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। आप बहुत भावुक व्यक्ति हैं और आपके पास बहुत सारी उपहार स्वरूप चीजें हैं। अगर आप लोगों से कुछ कहते हैं, तो आपको अपनी कही हुई बात पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आप कभी भी अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हटते। आप कभी किसी का बुरा नहीं करते। आप हमेशा सबकी मदद करते हैं। जो आपके खिलाफ बातें फैलाई जा रही हैं, वह झूठे हैं। लोग जानते हैं कि आप सच्चाई की राह पर चलते हैं। आपके दिल में दया है और आप ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। आप किसी को धोखा नहीं देते। आप काला जादू करना भी नहीं जानते। जो भी लोग आपके बारे में गलत बातें करते हैं, वो खुद अपने जाल में फंस जाते हैं। आप सभी का सम्मान करते हैं और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं। आपके कर्म इतने अच्छे हैं कि लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। आपकी जीत का डंका बज रहा है, क्योंकि आपने अपनी अच्छाई और सत्यता से अपने शत्रुओं को हराना है। ये स्त्री शत्रु या शक्ति जो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, आपकी जीत के आगे झुकेगी। आप हर तरफ से सुरक्षित हैं। आपके रिश्तेदार और दोस्त जानते हैं कि आप एक नेक इंसान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत का डंका हर जगह बज रहा है। माता रानी का आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ रहेगा। तुम हमेशा खुश रहो। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए जय मां काली टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।